नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज शेख वकास हकम जिसका तल्लक पीटीआई से है, उसने जब मुस्लिम लीग नवाज़ के पोल खोले तो मोहसिन शाह नवाज़ रंजा जिसका मुस्लिम लीग नवाज़ से तल्लक है, उसकी चीखें निकल गईं। बिल आखिर बात बढ़ती बढ़ती शदीद लड़ाई हो गई और आखिरकार नदीम मलक ने ब्रेक का बहाना लगाकर प्रोग्राम ही बंद कर दिया। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जिस तरह नून लीग ने फेस फेस किया था, कर रहे हैं, जनाब वो भी थोड़े फेस कर अंदर रहे हैं। आए हैं। तकलीफ क्या होती है जनाब तो फेस कर रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? आपसे वकील कि मांगा नबे किसी दिन ने? जो है तो कोई भाई भी नहीं रो फिर रो तो आप कहना रहे हैं। आज फिर आपने कहें मियां कि नवाज हमने शरीफ को सुना नहीं? फिर मियां नवाज शरीफ फिर को आप आपने सुना कहना नहीं कि आज? हमने अब करप्शन हमें नहीं क्या रो रहे की। हैं? आपने आप नहीं, फिर बिल्कुल कहें नहीं की फिर है। आप कह रहे हैं कि झूठे हमने मुकदमे, करप्शन नहीं की। 250 मुकदमा अगर आपने एक तो आदमी फिर के आप अंदर है। कानून रो को जज लगा दिया। ये जो आया जज उस वक्त ऑर्डिनेंस सोए पड़े थे, रिटायर्ड जज है। जो उस वक्त जज सोए रिटायर्ड पड़े जज थे लगा जब दिया। नवाज शरीफ खुद की और चेंज पूरी करने वाले पार्टी हैं। के ये खिलाफ कानून जो खुद चेंज मुकदमा करने चल वाले रहे थे। हमने आपको वोट क्यों नहीं दिए? आपको वोट चोरी क्यों करने पड़े? आपको जाली 47 क्यों बनाने पड़े? पर फॉर्म 47 की इतनी तकलीफ है तो कहानियां सुनाने के लिए रह नाम भी नहीं लिया गए, आज। सिर्फ लोगों को तकरीरें करने के लिए रह गए। वापस कैसे आए मियां नवाज शरीफ, मुझे बताएं। जपी डाल के भेजने वाला कौन था? नवाज शरीफ ने आज जिस लंदन प्लान का जिक्र किया वो 100% दुरुस्त है, उसके अंदर एग्जेजरेशन नहीं है। तो आप सब में फ़र्क क्या है? कौन सी जमात है जो फ़र्क करेगी कि हमने ये रास्ता अपनाया नहीं था? देखिए नदीम भाई, मैं तो इस बात से नहीं एग्री करूँगा कि 100% दुरुस्त है। जिस तरह उन्होंने मुबशर लुकमान को कोट किया और वो सारी मुलाकातों का जिक्र किया, वो कह सकते हैं, उनको हक है, वो कहते रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उनकी इस राय से इत्तफाक करना है। माजी में जो आपका असल सवाल है, मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ टाइम ज़ाय किए बगैर। माजी में इस मुल्क में बहुत सी जमातों से गलतियाँ हुई हैं और बहुत सी जगहों पे पॉलिटिकली लोग इनकरेक्ट भी हुए हैं और बहुत सी जगहों पे ऐसे फैसले हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। उसकी वजह से उन जमातों ने उस वक़्त भी और बाद में भी उसके खुमियाजे भुगते हैं। उसमें कोई एक जमात नहीं है, उसमें बहुत सारी जमातें हैं। मगर मैटर ये करता है कि कौन सी जमात उससे सीखती है, कब सीखती है, कितना अरसा वो गलती बार 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 दोहराती है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सियासी पार्टियों ने और सियासी पार्टियों के लीडरों ने एक सी गलतियाँ की है और बहुत दफ़ा की है। मगर मैं दोबारा कहूँगा कि उससे सीखा कौन है? हम तो पहली दफ़ा अपोजिशन में आए हैं, एक दफ़ा हमें हुकूमत मिली। ये तो 35 साल हुकूमतें करते रहे हैं, जनरल जिलानी से ले के ज़ियाउल हक तक, ज़ियाउल हक से ले के मुशर्रफ से खुफिया मुलाकातों तक। वज़ीर आज़म साहब अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे और जर्नैलों की कहानियाँ सुना रहे थे, IGI ठीक है जी, IGI कर लें, 9 सितारे देख लें आप। और उसके बाद अब जनरल बाजवा की तारीफ़ें, मियाँ साहब जलसे में जनरल बाजवा साहब को क्या कहते रहे और वज़ीर आज़म बन लंदन भी के, क्या कहे थे, और वज़ीर आज़म जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते रहे कि माजी की गलतियों को भूल के हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा किरदार पाकिस्तान की सियासत में है और जिस तरीके से हमारा कायद इस वक्त डटा हुआ है, ना आज से पहले को लीडर किसी जमात का डटा और ना किसी ने जेल में रहना पसंद किया। लोग जहाज़ मंगा के भाग जाते थे, लोग वैसे बॉन्ड लिख के चले जाते थे, 20 ब्रीफ केस और टैची उठा के अगले जहाज़ों में डालते थे, जहाज़ों समय सारा ख़ानदान बाहर लेके चले जाते थे। मुकाबला ही कोई नहीं है इनका उनके अच्छा साथ। रंजा साहब, आप ये उनको जो बराबर कर ही नहीं सकते। लंदन प्लान है, लंदन प्लान की क्या कहानी है? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान, उनकी वजारत एक इंटरव्यू के सबब चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ टेप्स थी जनरल राहील शरीफ को बुलवा के सुनवाई गई, तो उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वजारत से उनकी छुट्टी हो गई। कुछ आपकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकी, ना पहली, ना दूसरी, ना अव्वली, ना पीपल्स पार्टी वाली। PTI ने तो खैर करना क्या था, PTI तो उस वक्त बेनिफिशरी के साथ खड़ी थी। देखिए बात यह है नदीम साहब, ये तारीख़ है लेकिन ये काफ़ी तल्ख़ तारीख़ है। और इसके बीच में अगर आप कार्रवाई की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये कार्रवाई कई दफ़ा आगाज़ कराने की कोशिश की और जैसे जैसे वो कार्रवाई आगाज़ हुई तो लंदन प्लान भी वहाँ से तैयार हो गया। आपको जनरल मुशर्रफ के मैं मुकदमे की तरफ लेके जा रहा हूँ जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया था। और आपको ये पता है, उस वक़्त सारों को पता था कि उस वक़्त जो बारगेन हो रही थी उसके बीच में ये भी एक प्रेशर होता था हमारी हुकूमत पे। जब बैठा दिया गया ज़हीरुल इस्लाम साहब को ने वहाँ पर इमरान खान को और ताहिरुल कादरी को और लंदन प्लान का जिक्र भी किया, बल्कि मुबशर लुकमान जो है आज भी मौजूद हैं, उनका भी हवाला है बीच में। तो नवाज़ शरीफ ने तो अमली तौर पे ये कोशिश की और हमारी जमात ने कि जिन लोगों ने माजी में आइन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे वो जो कोई भी हैं,
तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। और वो मुशर्रफ क्या कोशिश थी जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ की गई हो? जनरल राहील शरीफ से जब मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की और वो टेपों का जिक्र किया जाता है, उसका फॉलोअप क्या था उस मुलाकात का? देखिए, जो उसका फॉलोअप था वो ये था कि ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो वो टेपों का सारा जो मेरे इल्म में बात है, उसके बीच में यही था कि वो जब सारी इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने कहा था कि वो खुद एक्शन लेंगे और गालिबन उन्होंने उसके हवाले से कई इक़दामात भी किए और वो जो भी इक़दामात किए वो सारे उनको पता है कि उसके बाद इस्लाम साहब जो थे उनको जाना पड़ा। देखिए, उनको जाना पड़ा, वो फौज के अंदर जो उनका एक अपना जो उनके अपने अंदरूनी थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी जब सारी टेप्स वगैरह उनको सुनाई गई थी, तो उनका जो भी इंटरनल प्रोसेस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ। देखें, जब भी वो एक्शन, आप उस एक्शन की बात करें, मैं उससे बहुत बड़े एक्शन की तरफ आपका इशारा दिला रहा हूँ कि जो मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन था वो भी तो नवाज शरीफ ने किया था। और आज ये शेख वकास साहब की जमात ही तो वो जमात है जिसने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा जो था उसको ख़त्म कर दिया। इन्हीं के लोगों ने जाके वहाँ पे बयान दिए, इन्हीं की हुकूमत में इनकी काबीना से मंजूरी हुई, इन्होंने उस फैसले को, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो कम से कम ये हम पे तनकीद ना करें कि इन्होंने ये काम किया। और ये तो है ही पैदावार उसकी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की। आपके दो इल्जाम रिसेंट पास में दो बड़े इल्जाम थे, मैं आता हूँ आपकी तरफ शेख साहब। एक पहला इल्जाम था जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने धरने करवाए हैं, और आपका उससे भी बड़ा इल्ज़ाम ये था कि अक्टूबर 2011 से इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल शुजा पाशा का आप नाम लेते थे, कि उसने पीटीआई को खड़ा किया है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उसको परवान चढ़ाया धरनों के ज़रिए और उसको सपोर्ट किया है। फिर जनरल फैज़ ने उसकी 2018 की हुकूमत बनाई और जनरल बाजवा ने, और फिर उसी के ज़रिए सारी मैनेजमेंट हुई। तीनों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते थे। अभी भी जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के वक्त भी आप लोग पावर में थे, आप एक्शन कर सकते थे, आपने नहीं किया कुछ भी। और छुपे छुपे डरे डरे बयान देने के बाद आप गायब हो जाते हैं, दोबारा जिक्र नहीं करते। तो इस तरीके से तो आप सियासत नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक आप सियासत की बात कर रहे हैं, ये जितने भी इन चीज़ों का मुकाबला किया है हमने किया और बुरी चीज़ों से भी गुजरे हैं। और आज जेल में हर जगह पे नवाज शरीफ साहब ने तो बताया था कि जनरल फैज़ ने ये किया है। आपको पता है, नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लिया था और बताया था ओपनली कि ये सारी साजिश जो है, आज जो ये बार बार कह रहे हैं और फौज के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, ये जो तनकीद कर रहे हैं, लंदन में जिक्र किया था आके, तब से आज तक दोबारा दोहराया नहीं है। 1 साल हो चला उस बयान को। शेख वकास साहब, पहली बात तो ये है, मैं इसी मुंह से तनकीद कर रहे हैं और आप इसको सुने, क्योंकि इसी मुंह से हम आपको बहुत से इलेक्शन हरा के आए हैं। इसी मुंह से बनाए हुए जो उस वक्त आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, शेख साहब एमएनए बैठे हैं, आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, याद है 2013 से 18 में, मुझे याद है, और नून लीग की टिकट पे जीत के आए, बिल्कुल याद है जी, मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपकी हुकूमत में ही उनसे कहा कि ना तू जान छुड़ा लो, अगे अल्लाह नू भी जवाब देना जे अपनी सानू कबर और दुनिया खराब करने की लोड़ नहीं, इस वास्ते तुहानू टाइम ना छड़ गया सा। एक गल इत्थे मुक्की जे। नंबर 2, दूसरी बात यह है, मेरे भाई ने जिक्र किया जनरल ज़हीर का। जनरल ज़हीर के पास जिस वक्त गए कि टेपे निकल आई तो फलान हो गया, अपने ही वजीर नू फारिग किया उन्होंने, अपने वजीर नू फारिग किया। अब यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं जनरल ज़हीर की। और जनरल ज़हीर के बाद, जनरल ज़हीर अपनी वर्दी में थे, जनरल ज़हीर फौजी थे, जनरल ज़हीर सरकार के मुलाजिम थे। अगर जनरल ज़हीर ने अपनी नौकरी के दौरान कोई ऐसा गैर आइनी काम किया कि जमहूरी हुकूमत को डिसलॉज करने की कोशिश की और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया, लैंड एक्शन जनरल ज़हीर के उत्ते गैर आइनी काम था, करें केस। इस वक्त भी इनका वज़ीर आज़म है, क्यों नहीं केस करते हैं? जनरल फैज़ पे भी कर सकते हैं, जनरल फैज़ पे करें केस, उस वक्त भी इनकी हुकूमत ही आई। जनरल बाजवा पे करें केस, करें ना केस। नाम भी नहीं लिया, सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए रह गए, सिर्फ लोगों को तकरीरें करने के लिए रह गए। वापस कैसे आए मियां नवाज शरीफ, मुझे बताएं। जपी डाल के भेजने वाला कौन था और लाने वाला कौन है? आज तो उन्होंने तकरीर में कह दिया ना कि इनको खुश हो लेने, सुन लो, भेजने वाला कौन, इन्होंने खुश लेने दो, इन्होंने खुश लेने दो कि जी ये मुझे वापस लेके आए। वो वापस लेके आए थे। कैसी बातें करते हैं। अवाम को सब पता है, हम टीवी पे बैठ के लोगों को पागल नहीं बना सकते। अगर हमसे को माजी में गलतियां हुई है तो बड़ी बात यह है कि हम उन्हें कबूल कर लेना चाहिए और आगे का फैसला करना चाहिए। नवाज शरीफ को किसने भेजा? इन्होंने ही भेजा और यही वापस आए। किसने लेके आए? ओ भाई जी, मुझे आप ये बताएं, आज मियां शहबाज शरीफ किसकी मदद से वज़ीर आज़म बैठे? आप सवाल का जवाब दें। मौजूदा इमरान खान ने, मैंने तो सीधा
आप मुझे ये बता दें, हाँ इमरान वो खान सब की मुझे काबीना पता में है। जब आप वो मुझे ये वज़ीर बता आज़म दें, था, आज वजीर आजम, तो तब नवाज शरीफ आज साहब का जो शहबाज मामला शरीफ था, साहब किसकी काबीना मदद ने से वजीर मंजूर आजम की बन के बैठे हुए? जिसकी मदद से इमरान खान इनसे बन के पूछे ना, इनसे हुआ, पूछे तो कि फिर ये किस मुंह से बात करते हैं? आज आप सदर बने हैं, आप ये बताएं कि आपने आप तो अपने भाई आप से किस ये मुंह से पूछें फौज पे कि तनकीद इलेक्शन में कर तेरी रहे हैं आज? परफॉर्मेंस की सी? आप ये पूछें ना ना बैत आप ये आज- पूछें मैं तो जनाब दी परफॉर्मेंस की सी इलेक्शन ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होया की तुसी इतने साफ सुथरे और इतने परफॉर्मेंस वाले लोग सो तो अवाम ने आपको वोट क्यों नहीं दिए? आपको वोट चोरी क्यों करने पड़े? आपको जाली 47 क्यों बनाने पड़े? इतने जो आप मुल्क के लिए अच्छे थे, बताइए आप इदारों के साथ अच्छे थे। बताइए रांझा साहब, ये सही सवाल है, मैं वैलिड इनको क्वेश्चन जवाब बनता बिल्कुल है। दूंगा। देखें मेरी बात सुने, इनको अगर फॉर्म 47 की इतनी तकलीफ है तो अदालतें खुली जाएं अदालतों में, इनको कौन रोक रहा है? हमारा और जगह आज जो तुसी कर रहे हो, मैं दसा तो किस तरह के मेरा अपना मेरे 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 अपने जो क्या है कह रहे थे हल्के दोस्त? में 52 जजों ने अपना खत नहीं रखा? मेरे अपने हल्के और में, उसके अलावा मेरे ये तो हल्के इलेक्शन में कमीशन अपने के साथ अब तो जो जजों ने खत ट्रिब्यूनल के नहीं जजों के लिखा, साथ रिटायर्ड जज लगा दिया। ये जो आया जज उस वक्त सोए पड़े थे, रिटायर्ड जज ऑर्डिनेंस जो उस एक ही वक्त है। जज सोए रिटायर्ड जज पड़े थे लगा जब दिया। नवाज शरीफ खुद की और चेंज पूरी करने वाले पार्टी हैं। के ये खिलाफ कानून जो खुद चेंज मुकदमा करने चल रहे थे। तो कानून अगर चेंज सर, आपने आपको जो लैब का 8 कानून तो फरवरी 90 को दिन आपके को साथ आप क्या कहते हुआ? थे देखें रांझा साहब, 8 फरवरी को आपके साथ क्या हुआ? तो हमारे खत्म रांझा करने साहब ने पे कहा- 8 फरवरी को क्या हुआ? सर मेरे भाई ने इमरान कहा- खान ने मेरे भाई- 90 दिन मुशर्रफ के थे। सर, 90 दिन इमरान चल- खान ने मुशर्रफ थे। इमरान- मुझे बोलने दे वो 90 दिन इमरान मुशर्रफ के खान थे। ने किस मुंह पे इमरान खान ने इमरान खान ने किस मुंह से 90 दिन के जो लॉ को चेंज की? इनकी जमात तो अपनी हुकूमत गिराने के ऊपर राजी हो गई थी, कहते हैं हम 90 दिन का कानून नहीं चेंज करेंगे। आज ये 14 दिन को किस तरह दफा करें? क्योंकि आज इनकी फेवर में 14 दिन सारी करप्शन और चोरियां डकैतियां 14 से 40 करके किस मुंह से आज किए? इनकी चोरियां और डकैतियां जो आज सारा सामने आने लगी हैं। इनको पता नैब में इनके खाते चोरियां, खुलने लगे हैं, डकैतियां। गोगी के, बुशरा बेगम के, 250 इनके अपने केस करके सारियां बंदे को अंदर कीता है कि पार्टियां। आज ये चोरियां रो रहे डकैतियां। हैं, आज इनको रो नहीं रहे, तकलीफ इस लड़ बात रहे की हैं। हो रही है कि इनकी सारी तकलीफ चोरियां, नहीं हो रही। तो फिर चुप कर जाओ ना, फेस करो। जिस तरह नून लीग ने फेस फेस किया था, कर रहे हैं, जनाब भी तो फेस थोड़े कर अल्लाह रहे हैं। आया। तकलीफ क्या होती है? जनाब फेस कर रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? आपसे वकील कि मांगा 90 किसी दिन ने? जो है तो कोई भाई भी नहीं रो फिर रो तो आप कहना, रहे हैं। आज फिर आपने कहेंगे मियां कि नवाज हमने शरीफ को सुना नहीं? मियां नवाज शरीफ फिर को आप आपने सुना कहना नहीं कि आज? हमने करप्शन अब नहीं हमें क्या रो रहे की। हैं? आप फिर बिल्कुल फिर किया। आप कह रहे हैं कि झूठे हमने मुकदमे, करप्शन नहीं की। 250 मुकदमा अगर आपने एक तो आदमी फिर आप अंदर है। कानून रो तो आप फिर रहे आप थे कानून आज। की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप कानून की मुखालफत भाई क्यों कर रहे हैं? साहब, अगर मैंने आपने तो करप्शन नहीं इसलिए किया और आपका दामन साफ है तो 14 फेस से करें मुकदमात आपने- को जाके। आप लोगों की जब ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक की बात है, ब्रेक ले लें, ब्रेक को कराओ बात आपके एक-एक हमारे साथ आपने रहिएगा। रोए आज। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन मुस्लिम लीग नवाज वाले इलेक्शन से पहले भी रो रहे थे और अब भी रो रहे हैं और फिर अगले को कहते हैं कि आप रो रहे हैं। पीटीआई का तो बानी जो है वो डट कर खड़ा है। इतना अरसा वो जेल में रहने के बावजूद फिर भी एक मजबूत हिसाब का मालिक है, उसने अभी तक हार तस्लीम नहीं की। मुस्लिम लीग नवाज और इनका कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो चंद दिन जेल में रहा तो उसको हार्ट अटैक के मसले बन गए, उसकी प्लेटें जो हैं वो कम होना शुरू हो गई और बीमारी का बहाना लगा कर लंदन गया। फिर लंदन से उसकी तब वापसी हुई जब उसको यकीन दहानी कराई गई कि अगली हुकूमत भी तुम्हारी है और तुम्हारे तमाम केसेस जो है वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर देख लें मोहसिन शाहनवाज रांझा किस तरह अपनी पार्टी की तरफदारी और चापलूसी में लगा हुआ है, मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं इनको सिर्फ पार्टी में पहले दिन से ही ये मिशन दिया जाता है कि आपने हमारी चापलूसी करनी है और अगली पार्टी को टारगेट करना है। इसके अलावा ये आपके पास कोई मंशूर नहीं है। नाजरीन देख लें जितने भी इनके प्रोग्राम, जितनी भी तकरीर देख लें, इमरान खान का खौफ जो है वो इनके सर पर सवार है। हर प्रोग्राम में, हर तकरीर में ये इमरान खान और पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। ये होता है खौफ, ये वो इमरान खान का खौफ है जो इनके सर पर चढ़ कर बोल रहा है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी पीटीआई के लिए नज़र आ रही है। मज़ीद अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।